वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म विजार्ड स्टडी। सो एक्सरसाइज 4.2 कर रहे थे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर हमारा पार्ट नंबर 13 था, तो ये लेक्चर पार्ट नंबर 14 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 चारों कर लिए थे अच्छे से। इसमें 5, 6, 7 करेंगे, क्योंकि हमारी पहली वाली जो क्वेश्चनिंग थी वो क्या थी, विदाउट यूजिंग एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट प्रूव दैट। ठीक है, प्रूव फॉर प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो पहले वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन किए थे, इस वीडियो में हम 5, 6, 7 को करेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। उससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं यार प्लीज सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करते रहें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के पास आते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में, और काफी ज्यादा लोग इसमें क्या होते हैं, फंस जाते हैं, क्योंकि उनको एक रूल नहीं पता होता है। रूल क्या होता है, उनको प्रॉपर्टी नंबर 2 भूल जाते हैं वो यार। वो प्रॉपर्टी नंबर 2 कैसे तुम भूल सकते हो, ये इसमें प्रॉपर्टी नंबर 2 का ही खेल है। बाकी ये क्वेश्चन क्या है, कुछ भी नहीं है, और क्वेश्चन ये छोड़ के आते हैं। पहले तो प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज कर लो। तो क्या है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज करना है। तो क्या करेंगे, बस वही दो डिटरमिनेंट के टर्म में एक्सप्रेस कर दो। तो ए बी सी ए क्यू आर पी वाई जेड एक्स प्लस सी ए बी आर पी क्यू जेड एक्स वाई। अब यहां तक तो बच्चे कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद इनको नहीं आता। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग करेंगे। इसके अकॉर्डिंग करना है, ये प्रूव करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, ए पी एक्स ये क्या होना चाहिए, ये फर्स्ट रो में आना चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी प्रॉपर्टी नंबर 2, क्या थी, रिमेंबर कीजिए, याद कीजिए क्या थी। इफ वी interchange any two row or column of a determinant, if we interchange any two row and column of a determinant, then the sign of a determinant gets changed. If we interchange any two row or column of a determinant, then the sign of determinant gets changed. Same हम क्या कर रहे हैं, ये डिटरमिनेंट 1 है, ये डिटरमिनेंट 2 मान लेते हैं। ठीक है, सेम क्या कर रहे हैं, इन डिटरमिनेंट 1 में क्या कर रहा हूं मैं, C3 को मैं रो 3 को रो 1 से एक्सचेंज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, R1 डिटरमिनेंट 1 में रो 3 को किससे इंटरचेंज कर रहा हूं, रो 1 से। ठीक है, रो 3 को रो 1 से एक्सचेंज कर रहा हूं। और डिटरमिनेंट नंबर 2 में मैं क्या कर रहा हूं, APX हमें ऊपर चाहिए ना, तो रो 2 को इंटरचेंज कर रहा हूं। किसको, रो 2 को किससे एक्सचेंज कर रहा हूं, रो 1 से। ठीक है, तो जिसको एक्सचेंज करेंगे वो ऊपर आएगी, ठीक है, जिससे एक्सचेंज करेंगे वो नीचे आएगी। चलिए एक्सचेंज कर देंगे। अब जब एक्सचेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर APX ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे बीच में क्या था, CRZ सेम लिखा रहने दीजिए, और BQY नीचे आ जाएगा, BQY नीचे आ जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, APX ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बीच में क्या आ जाएगा आपका, CRZ बीच में आ जाएगा, और BQY आपका नीचे आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 के अकॉर्डिंग किसी भी 2 रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो साइन डिटरमिनेंट का चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों प्लस में थे, दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों प्लस में थे, दोनों डिटरमिनेंट माइनस में हो जाएंगे। अब क्या करना है, दूसरी रो में हमको क्या चाहिए, BQY। क्या यहाँ पे BQY है, क्या यहाँ पे BQY है, नहीं है। क्या करेंगे, इन डिटरमिनेंट 1 क्या करेंगे, R2 को इंटरचेंज करेंगे R3 से, और सेम डिटरमिनेंट 2 में भी क्या करेंगे, R2 को इंटरचेंज करेंगे R3 से। और इसी के साथ साइन भी इंटरचेंज हो जाएगा, दोनों माइनस के दोनों प्लस के हो जाएंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे लिखते हूँ, इसको रफ करता हूँ। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ, नहीं यहाँ पे लिख लेता हूँ, रफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, APX प्लस क्या हो जाएगा, इसको जब इंटरचेंज करेंगे तो रो 3 रो 2 से इंटरचेंज होके तो रो 3 जो है वो रो 2 में चली जाएगी, BQY, और ये रो 3 बन जाएगी जो रो 2 थी। ठीक है, CRZ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम APX एंड BQY, और सेम क्या रहेगा, CRZ। ठीक है, साइन
चेंज हो जाएगा, दोनों माइनस के हैं, दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो ये प्लस। अब देखिए सेम डिटरमिनेंट सेम डिटरमिनेंट, तो दोनों डिटरमिनेंट को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2APX BQY एंड CRZ। कैसा लगा मेरा मजाक? क्योंकि ये क्वेश्चन मजाकी था यार, ठीक है, क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था, तो ये मजाक डॉक्टर गुलाटी का डायलॉग नहीं, कैसा लगा मेरा मजाक? वैसा ही क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है, बस प्रॉपर्टी नंबर 2 का यूज करना था। तो देखा कैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका प्रॉपर्टी नंबर 2। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने समझ लिया होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 का तो यूज कर लिया, अगले प्रॉपर्टी को यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास जाकर। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं जरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देख लेते हैं एक बार, ठीक है, क्वेश्चन नोट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? 0 -A B A 0 C -B -C और 0 क्या प्रूव करना है? 0 के इक्वल। कैसे प्रूव होगा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिंपल सा क्या करना है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या कर लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए यार। माइनस कॉमन लेने से वैसे होगा क्या, ठीक है, माइनस कॉमन अगर हम ले भी लेते हैं, ठीक है, तो माइनस कॉमन अगर हम लेते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है, चलिए ठीक है, माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में बाकी तो मुझे नहीं लग रहा एक्सपेंड कर नहीं सकते हैं, ठीक है, माइनस कॉमन लो, थोड़ा माइनस जो दिया है वो मुझे खल रहा है, ठीक है। टेकिंग बाय टेकिंग -1 एज अ कॉमन फैक्टर, एज कॉमन फ्रॉम रो 1 रो 2 एंड रो 3, तीनों रो से रेस्पेक्टिवली लो, ठीक है, रेस्पेक्टिवली मतलब अलग अलग। अब ये क्या भैया गलत बात है, ठीक है, यानी कि -1 हमको पहली रो से कॉमन लेना है, फिर -1 कॉमन दूसरी रो से कॉमन लेना है, -3 हमें तीसरी रो से कॉमन लेना है, तो माइनस माइनस +1 क्या हो जाएगा +1, और इंटू -1 कहेंगे तो -1 +1 क्या हो जाएगा -1, या फिर हम क्या लिख सकते हैं -1 का क्यूब, -1 का क्यूब, ठीक है, क्या लिख सकते हैं -1 का क्यूब, ठीक है। तो चलिए अगर लेंगे यहाँ से कॉमन तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो -1 का क्यूब आगे आ जाएगा, और 0 -A B A 0 C -B -C और 0। अरे माइनस क्यों लगा रहे भैया, क्यों? क्योंकि जो माइनस के नहीं थे वो तो माइनस के हो जाएंगे, लेकिन जो माइनस के ऑलरेडी थे वो प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना चाहते हैं भैया, अब देखिए अब मैं क्या करना चाहता हूं ना, -1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है, तो -1 यहाँ पे रखिए, सिर्फ माइनस लगाइए, ठीक है, सिर्फ क्या है माइनस लगाना है। अब इस माइनस को लगाने से क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन पे तो हम हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है ना कि जरा हम क्या करते हैं, ओ आई सी यहाँ पे हमें मिल गया है, हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। देखिए जरा, ये क्या है कॉलम 1, ये क्या है रो 1, क्या है देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या है रो 1 है, और वही उसी चीज को यहाँ पे कॉलम 1 बना दिया, रो 2 है कॉलम 2 है, रो 3 है कॉलम 3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाय इंटरचेंजिंग रो को कॉलम में, रो इंटू कॉलम, एंड कॉलम इंटू रो, ठीक है, कॉलम इंटू रो, इंटरचेंज कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन था ऑलरेडी, ठीक है, 0 -A B A 0 C, ठीक है, A 0 C -B -C और 0, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास क्या था, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हमको ये दिया गया था, ठीक है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये दिया गया था। अब हमारे पास क्या निकला है माइनस, और ये भी क्या है सेम डिटर्मिनेंट निकल के आया, तो माइनस डिटर्मिनेंट, ठीक है।
अब दोनों डिटर्मिनेंट, इस वाले डिटर्मिनेंट को इधर ले जाएंगे तो डिटर्मिनेंट प्लस डिटर्मिनेंट, और इधर क्या बचेगा 0, तो 2 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या किया है, कुछ नहीं किया है भाई, माइनस कॉमन लिया था, माइनस कॉमन लिया है, ठीक है, माइनस कॉमन क्यों ना लेते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, माइनस ले लेते, ठीक है, कॉमन, ठीक है, माइनस कॉमन लिया, उसके बाद रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया है, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट दिया गया था वो माइनस डिटर्मिनेंट के इक्वल आ गया है। दोनों डिटर्मिनेंट को ऐड कर दिया है और दोनों डिटर्मिनेंट को जब ऐड किया तो 2 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ गया है, और 2 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आने के बाद क्या हो गया है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 बन गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, और इस सीरीज का, इस सीरीज का मतलब क्या कि जो हमारे ऊपर बाधाएं लगी हैं कि हम एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, तो उस वाली सीरीज का, जी हाँ, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 को जरा नोट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को जरा नोट कर लेते हैं, और अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है, -a² AB AC BA -b² BC CA CB और -c²। क्या प्रूव करना है, 4a² b² और c²। भैया क्वेश्चन तो बहुत टफ लग रहा है, क्वेश्चन टफ नहीं लग रहा है, क्वेश्चन ऑलरेडी टफ है, ठीक है, क्वेश्चन ऑलरेडी टफ है। अब देखिए क्या करना है, वही करना है जो भाई कर सकते हैं, ठीक है, देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एबीसी हमको बहुत दिख रहे हैं भाई, एबीसी को क्यों ना कॉमन ले लिया जाए, क्योंकि कॉमन लिया भी गया है, लेकिन थोड़ा कॉमन लेने का तरीका कैजुअल होगा। कैसा कैजुअल होगा देखते हैं भाई, विजेंद्र चौहान का डायलॉग है, सर विजेंद्र चौहान का डायलॉग है, ठीक है, चलिए कैसे कॉमन का लेने का तरीका कैजुअल होगा देखते हैं, ठीक है। तो बाय टेकिंग ABC कॉमन कैसे कॉमन लेंगे, ABC कॉमन लेंगे फ्रॉम R1 R2 एंड R3 एंड C1 C2 C3, ठीक है, दोनों से। पहले तो R1 से A लेंगे, फिर R2 से B लेंगे, R2 से, देखिए R1 से A लेंगे, ठीक, ए आ गया आपका कॉमन, R2 से B लेंगे, B कॉमन आ गया, R3 से C लेंगे तो ABC आपका कॉमन आ गया, ठीक है, क्या आया है, ABC हमारा कॉमन आ गया है, ये R रोज का कॉमन है, ठीक है, ये रो वाला कॉमन है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो A यहाँ पे एक बचा था, अब वो कॉलम वाइज कॉमन लेंगे, तो A यहाँ से आ जाएगा, B यहाँ से आ जाएगा, C यहाँ से आ जाएगा, तो एक और ABC निकल के आएगा, और अंदर क्या बचेगा पता है, -1 1 1 1 -1 1 1 1 और -1। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं भैया, चलिए इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सिंपल सा कॉमन लेना था, कॉमन हमने ले लिया है। अब आगे क्या करेंगे, आगे देखते हैं क्या करेंगे, ठीक है, आगे देखिए सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, a² + b² a² b² c² और क्या बचा है हमारे पास, -1 1 1 1 -1 1 1 1 और -1, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया, इसको भी सॉल्व करना हम बताएंगे भी कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, जरा R1 में ना 2 R1 + R2 कर दो, ठीक है, R1 में R1 + R2 कर दो, इसको कैसे भी सॉल्व कर लो, और R2 में R2 + R3 कर दो, ठीक है। क्या कर रहे हैं, अप्लाइंग, ठीक है, अप्लाइंग, क्या अप्लाई कर रहे हैं, R1 में R1 + R2 और R2 में R2 + R3 कर देते हैं। सिंपल सी बात है यार, कर दो, कोई बात नहीं, मांग रहे डील तो दे दो, ठीक है, a² b² c², ठीक है। अब -1 + 1 0, -1 + 1 0, 1 + 1 2, ऐसे ही 1 + 1 2, -1 + 1 0, -1 + 1 0, 1 1 और -1,
ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ना, एक्सपेंड अगर करें तो क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, एक्सपेंड करें तो क्वेश्चन हो गया हमारा, लेकिन एक्सपेंड हम कर नहीं सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंड हम कर नहीं सकते, तो हम कर क्या सकते हैं ना, बेसिकली वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हम कर ये सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना। इस 2 को ना R1 से और इस 2 को R2 से कॉमन लेंगे, तो 2 R1 से कॉमन, 2 R2 से कॉमन, और आपके पास ऑलरेडी a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 0 1 1 0 0 1 1 -1। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप देखिए 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ चुका है। आप देखिए यहाँ पे क्या है ना कि मैं एक्सपेंड तो अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 कॉलम बचे हैं तो एक्सपेंड कर दो, अलाउ R1 अगर है, अलाउ एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सॉल्व आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सॉल्व आउट अगर करूँ तो इसका इसके साथ अगर करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई, इसके साथ 0 से मल्टीप्लाई, और इसके साथ क्या होगा, इस वाली रो और कॉलम को हाइड करेंगे तो हमारा बचेगा क्या 1 1 0 और 1, ये बचेगा। और इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो सिंपल सी 1 निकल के आएगी। इसको आप सॉल्व करना जानते हो, 1 × 1 एंड 1 × 0 हो जाएगा, तो 1 बचेगा। तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपका आंसर निकल के आएगा। हमने एक्सपेंड नहीं किया। अगर कोई कह रहा है यहाँ पे एक्सपेंड किया तो वो गलत कह रहा है, मैंने एक्सपेंड नहीं, मुझे इसकी डायरेक्ट वैल्यू मालूम है कि 1 आएगी। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू मालूम है तो आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, एक्सपेंड नहीं करना है, क्वेश्चन में एक्सपेंड करके नहीं दिखाना है बस। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी। क्या किया, एबीसी बहुत ज्यादा उछल रहे थे, एबीसी को बाहर ले लिया। एबीसी को जब बाहर लिया तो सारा खेल ही खत्म हो गया, फिर क्या था, सॉल्व करना था। ठीक है, बस यहाँ पे क्या किया, R1 में R1 प्लस R2 को ऐड किया, R3 में R2 में R2 प्लस R3 को ऐड किया, तो 2 2 बन गया। 2 रो 1 से कॉमन लिया, 2 रो 2 से कॉमन लिया, तो 2 दूनी 4 हो गया, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाहर हो गया। और जो भी था इस अलॉन्ग R1 हमने क्या किया, सॉल्व आउट करने की कोशिश की, तो 0 0 था आपका, तो आंसर सॉल्यूशन इसका 0 ही बनना था, 1 बचा था। ठीक है, उसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड फिर भी नहीं किया, उसके अलॉन्ग हमने सॉल्व कर दिया, और हमको इसकी इस डिटरमिनेंट की तो वैल्यू पता ही थी, 1 होती है, तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमारा आंसर निकल के आ गया है। बेसिकली सिंपली क्वेश्चन नंबर 7 भी वाइंड अप करते हैं, इसी के साथ इस वीडियो को भी वाइंड अप करते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन की सीरीज को भी वाइंड अप करते हैं। होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो हमारा, और अच्छे से आपने देखा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 15 होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे, सत श्री अकाल सभी को।